प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत इंडिया को भी झुका लेंगे, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए। किसी अहम जगह पे अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होकर भी, ये नाराज करके। डोनाल्ड ट्रंप को फोन उठाना पड़ा। ही कॉल्ड अवर प्रधानमंत्री मोदी, और ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री के सामने। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया। ये प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से। ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे, नजरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दिया, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। यानी इंडिया जो डायरेक्ट आपसे कंपीट करता है अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो अब आपसे बेहतर टैरिफ ले गया है। देखिए, अगर मोदी ने एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद फिर अमेरिका से बैकडोर डील की है और निगोशिएट करके की है, तो उसने कुछ मांगा भी होगा ना, अपने खिते के हवाले से भी तो चौधराहट वापस मांगी होगी ना। तो आप सोच लें फील्ड मार्शल का क्या होने वाला है। लात पड़ गई है इसको, ये सोच बैठे थे हमने जो कर दिया है इस बार हम जो है ना वो कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं कर, हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला है, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया। प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से और इंडिया वेनेजुएला ऑयल लेगा जी। और ट्रंप मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। इंडिया जो है वो भी ऐसे ही करेगा, वो थोड़ा बहुत कहेगा अच्छा हम ले लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो किसी ने वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया जी। अब वहां से वो निकलना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज मिल जाए निकलने का। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया, लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। हमारे लिए हालात ज्यादा खराब हैं, यानी इनके लिए भी खराब हैं। इनको वो काम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में इनका छितरपोला लितरपोला, गालियां ज्यादा, उधर नहीं करते तो ट्रंप से लितरपोला, करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम से लितरपोला, यानी दोनों तरफ से छितर। भारत के पास हमारी इतनी ज्यादा कमजोरियां आ चुकी हैं कि पहले भारत खाली बलूचिस्तान का इशू उठाता था सिर्फ, और आर्मी सतह पे बड़ा तगड़ा उठा लेता था भारत। अब मोदी बदला तो लेगा, वो उसने अगले इलेक्शन में खामोशी से तो नहीं जाना, उसके लिए वो अब आलमी माहौल बनाना शुरू करेगा। उसने कॉल किया है और उसने बात करी है, तो हमारे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर वो है जहां पे एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, हम कंपैरेटिव नहीं थे, अब दोबारा से हम कंपैरेटिव हो जाएंगे। अब कंपेयर कीजिए इसको जो बाकी के कंट्रीज हैं आसपास। पाकिस्तान 19, वियतनाम 20, श्रीलंका 20, भारत के ऊपर 18। हमने अभी भी केस को छोड़ा नहीं है। हमने पहले बोला था कि 15 से ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें 18% पे रखा है अभी, क्योंकि उसने नेगोशिएशन के लिए थोड़ा सा रख लिया अपने पास। पहली बात यह है कि उसको यह था कि भाई अगर मैं आज ही 15 कर दिया, कल को मैं नेगोशिएट कैसे करूंगा, क्योंकि उसने पहले बोला था कि मोदी इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर, इसलिए 3% उसने अपने पास रखा है कुछ और कंसेशन हमारे से लेने के लिए। अब हमारी जो लीग है, जो टैक्स जापान को, साउथ कोरिया को लगता है, वही अब हमारे ऊपर लगना शुरू हो गया। यानी कि
Now we are not a subordinate. We are a strategic partner, just like Japan and South Korea. America first now is combined with India first. क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट मोदी ने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ा. नाउ अमेरिकन ने क्या बोला कि दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ. हम बोलते हैं दिस इज करेक्शन. और भैया तुम्हारी कंट्री नीचे जा रही है, अब तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए तुम कर रहे हो. वेरी गुड. ना बुली करने की कोशिश करी, 25% का टैक्स लगाने की कोशिश करी. दैट मीन जो 25% एक्स्ट्रा था प्यूनिटिव टैक्स, वो चला गया, 25 को 18 पे ले आए. और सर्गी गौर क्या बोलते हैं कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर एवरीबॉडी. अब इसमें कुछ नॉइस भी है. नॉइस ये है कि जी ट्रंप ने आकर बोला कि मैंने मैसिव विक्ट्री ले ली है भारत से, हमने ट्रेड डील से साइन कर लिया, प्लस हम भारत जो है अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा और हम यूएसए का और वेनेजुएला का जो तेल है वो खरीदने वाले हैं. चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या अब हम सरेंडर करने वाले हैं. पहली बात, क्या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया भारत की गवर्नमेंट ने कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे. पहले भी बोला था, भी आपने बोला खरीदना बंद कर दीजिए, हम कम कर देंगे. हमने थोड़ा सा कम किया 10%, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलना ही बंद हो गया था, उतना नहीं मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था रशिया से. दूसरा, रशिया की रिफाइनरीज के ऊपर जब अटैक हुआ तो उनकी प्रोडक्शन ही कम हो गई थी. दे कुड नॉट गिव अस द रिफाइंड ऑयल या क्रूड ऑयल, तो हमने पहले ही कम कर दिया था. लेकिन अभी भी 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम खरीद रहे हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, वो ट्वीट करता है कि भाई इंडिया सरेंडर कर गया. रियलिटी कुछ और है. हम पहले ही कम खरीद रहे थे, दिसंबर से ही हमने कम खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि डिस्काउंट्स नहीं थे, कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही थी. कल को अमेरिका हमें अगर सस्ता तेल अपनी कंट्री से देगा या वेनेजुएला से देगा, वी विल बाय इट. भाई आप सस्ता दे दीजिए, हम ले लेंगे. रशिया सस्ता दे रहा है, हम उसे लेते रहेंगे. यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं रहे. यानी कि हमने बोल दिया कि हम जो अपनी डिप्लोमेसी है वो ट्वीट्स के ऊपर नहीं करते, हम तेल वहां से खरीदेंगे जो से हमें सूट करता है हमारी इकोनॉमी को. जय हिंद दोस्तों, नमस्ते. निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है. तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भारत की तारीफ हो रही है. पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों रह कर बोल कर मोदी जी की तारीफ कर रहा है. ये वही पाकिस्तान है जो मोदी जी के बारे में वंट शंट बकता था अपनी सोशल मीडिया पर. दोस्तों हर तरह के झूठ फैलाता था मोदी जी के बारे में, और भारत के बारे में तो कभी सुन ही नहीं सकता, भारत की हमेशा बुराई. लेकिन दोस्तों आज का वो दौर ला दिया है मोदी जी ने कि दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, आज अपनी सोशल मीडिया पर मोदी जी की तारीफ कर रहा है. मोदी जी के दोस्तों डिप्लोमेट्स की तारीफ कर रहा है, उनके जो कार्य करने का तरीका है उसकी तारीफ कर रहा है. और मोदी जी के आगे तो पूरी दुनिया झुकी है. मोदी जी के साथ हर कोई कंट्री दोस्तों आज के टाइम पर ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और करना चाहती है हर बड़ी कंट्री. आज का वो दौर है और दुश्मन देश तारीफ कर ही रहा है. पाकिस्तानी वो हैं जो भारत के खिलाफ उल्टा बोलते थे, लेकिन अभी ये पाकिस्तानी ही भारत के बहुत ही ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते नज़र आ रहे हैं. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है. तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.